हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जन्म के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल निराक ब्राह्मणी महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का सूत्र था, गर्भ जहाँ से सब कुछ निकलता है, अंततः सब कुछ उसी में लौट आया। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे, विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक थे। परंतु समय के चक्र के बदलने के लिए सृष्टि के नव निर्माण के लिए भी एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनः स्थापित कर सके। इस ब्रह्मांड को एक शक्ति का एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और काय कल्पा के माध्यम से संतुलन ला सके। इस दुर्जन भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मांड को वास्तव में ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, एक शक्ति जो हमसे परे है, समय, विनाश और पुनर्जीवन के चक्र को चलायमान रखने वाली एक शक्ति। पर ऐसी शक्ति ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आपस में इसी विषय पर बात कर रहे थे कि अचानक उनके समक्ष एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक वह चमक स्तंभ फैला हुआ था। ये उस स्तंभ का छोर दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये कौन सी दिव्य चमक है, क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत पता है, ना ही इसका अंत। मुझे इसका मूल खोजना होगा। का अंत ढूंढ ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ गए और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने यानी सूर्य का रूप धारण किया और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन सबका स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली और वह दोनों आपस आ गए। मैं मूल का पता नहीं लगा सके, ये समझ से परे है, और ना ही मुझे इसका अंत मिल सका। ये प्रकाश वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सदा ही ऐसा ही रहने वाला है। तभी मैं भगवान शिव और अपने सबसे मालिक उजाला और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ। शिव जी की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंजी उठी। मैं शिव साकार और काय कल्पा करने वाले, मैं असीम निराकार हूँ। संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड चेतना से पैदा हुआ हूँ। हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर हम सृजन, संरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडी स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांड चेतना से ही प्रकट हुए। उन्हें ब्रह्मा के सहस्त्र चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के रूप में दर्शाया। वह अंत जो हर नई शुरुआत से पहले होता है। विनाश और सृजन का नया नित्य ब्रह्मा की शस्त्र लय को कायम रख भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडी नित्य तांडव शुरू किया। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा, जो विदेश सेवक और पुनः जीवन कर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है, जो अस्तित्व के अंतिम चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वह जिस खम्भे से प्रकट हुए हैं, वह खम्भा उनके ना जन्म लेने और ना ही मरने का प्रतीक है, क्योंकि उनके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत है। भगवान शिव स्वयं ही आदि और स्वयं अंत हैं। हे पृथ्वी की रक्षा,
जन कल्याण के हित के लिए उनके अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया एक ऐसा ही अवतार है बुटुक अवतार। बुटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नरसू के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही हुड्डू ने नरसू का वध करने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। बाल्यावस्था में ही नर्स और सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात माता श्री को ही बतानी होगी। माता श्री आप कहाँ हो? मेरे हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ? अशोक सुंदरी अपने इतनी घबराई हुई क्यों हो पुत्री? माता श्री हुड रक्षक नरसू को मारने के लिए निकल चुका है। वह नरसू का वध करने वाला है। उसको रोक लीजिए माता श्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कुंड रक्षक की इतनी हिम्मत कि वह नरसू की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता श्री ऋषि मुनि सब हुड को प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उनका संहार करना ही होगा। देखते ही माता पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वह हाथ में खड़ग के लिए हुड के वध के लिए निकल पड़ती हैं। किंतु यदि वह हुड का वध कर देती हैं तो वह प्रकृति के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि हुड दैत्य का वह वध नरसू के हाथों ही लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकने की जरूरत थी, पर उनका क्रोध को कौन रोकेगा? ये समय थी। नारायण प्रभु माँ काली तो क्रोध में आकर उनका वध करने निकल चुकी हैं। और अब उनके क्रोध को कौन शांत करेगा? कौन उन्हें रोक पाएगा? निर्देशी नारायण माँ काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब और सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्हें पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवी श्री नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तब वह माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट हुए थे। प्रभु देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी हैं। संसार भय से आप काँप रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए देव राजेंद्र, हम बस सब शिव के पास चलते हैं और महादेव सभी देवी देवताओं आपके पास विनती हेतु आए हैं। इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव, आखिर क्या हुआ? महादेव, हुड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उनका वध आपके होने वाले जामता नरसू के हाथों ही होगा, इसलिए वह उनकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इस कारण क्रोध में आ गई और उन्हें माँ काली का रूप धारण कर लिया। अब उनके क्रोध का केवल आप ही शांत कर सकते हैं। देव काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्रय देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वह भगवान शिव को अपने आमने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुड का वध करूंगी। देवी पार्वती, यदि आपने का वध कर दिया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उस श्राप का क्या होगा? वह श्राप व्यर्थ जाएगा। आप उस श्राप का मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हैं?
और आप जानते हैं प्रभु हुड ने हमारी पुत्री और होने वाले जामता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। नहीं देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रुद्र रूप का देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आज नहीं रुकूंगी, पर रुकिए देवी देवता पार्वती। हमारी पुत्री अशोक सुंदरी ना होश दोनों की शुक्ल है। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। नारायण नारायण, अब क्या होगा? प्रभु माता को क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुके हैं। अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्हें तो महादेव की बात को मानने से इनकार कर दिया। देव ऋषि नारद, भगवान शिव के होते हुए हम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे देवी काली के क्रोध को शांत अवश्य करेंगे। आप निश्चय रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ जाती रहती हैं। तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वास्तव में वह बालक कोई और नहीं, बालक महादेव का ही अवतार था, जो दिखने में महादेव की तरह ही था। अपने बाल रूप में महादेव रो जा रहे थे। उनको रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज़ को सुनकर माँ काली रुक जाती हैं। बच्चे को रोना माँ काली से देख नहीं गया। वह उस बालक के पास जाती हैं। छोटे बालक को रोते हुए देख माँ काली से रहा नहीं जाता और वह उस बालक को गोद में उठा लेती हैं। ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है मेरे इस रूप को देखकर ये डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज़ को सुनकर काली अपना क्रोध भूल जाती हैं और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और बच्चे को खिलाने लगती हैं। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वे देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं और देवी पार्वती ध्यान से इस बालक की तरफ देखी। अपने क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने इस बालक का रूप धारण किया है और यह जो रो रहे थे वह उनकी पीड़ा थी। ये जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और